तो फ्रेंड अभी हम आ गए हैं सोना रोड के ऊपर और हम गाड़ी में, भाई मुझे बता रहा है हाईएस्ट माइलेज देखिए उन्होंने 15.8 देखी है अपने 15.1 ये हमने इसको 0 कर दिया भाई ट्रिप बी को। और ये ऊपर देखेंगे इसकी माइलेज क्या आती है। तो अब हम अपना एक्सपेरिमेंट चालू करते हैं और देखते हैं भाई। एसी कर दिया मैंने बंद और अब दिखाएंगे आपको गाड़ी की माइलेज क्या आती है भैया। ये मैंने लगाया पूरा डीप क्लच दबा के मैंने लगा दिया भाई इसमें ये पहला गियर और ये मैंने गाड़ी का छोड़ दिया भैया क्लच। और ये आई गाड़ी मेरी सेकंड गियर में, ये गाड़ी आई मेरी थर्ड गियर में भाई, सेकंड गियर में, थर्ड गियर में, फोर्थ, ये गाड़ी आई से फिफ्थ गियर में आपकी, ये गाड़ी आ गई हमारी छठे गियर। ठीक है, ये सर मैंने गाड़ी कर दी क्रूज आपकी। ठीक है सर, अब भाई हमने कर दिया गाड़ी क्रूज, ये देख लीजिए क्रूज अब। और अब देखते हैं कि हमारी गाड़ी में भाई साहब माइलेज क्या शो करती है। ये हम है 80 पे छठे गियर में मैंने गाड़ी क्रूज कर दिया सर। अभी ये दिखा रही है हमें 8.4। एसी हमने बंद किया हुआ है, 10.5 पे पहुंच चुकी है। सोना की तरफ जा रहे हैं भाई। क्या गजब एक्सप्रेस वे बना है। गोविंद जी कभी आए इस पे पहले गाड़ी लेके आप? मैं जब ये बना नहीं था ना तब आया था, बहुत पहले। अच्छा। 2-1 साल पहले। ओके। नहीं तो ये तो सर कमाल हो गया है, बहुत स्पीड से बनाया भाई। 12.5 पॉइंट आ गए भाई और मुझे उम्मीद है कि इसमें 20+ शो हो जाएगी। वो सामने हसीन अरावली की पहाड़ियां हैं, 13 पॉइंट पे आ चुकी है। क्रूज है। जब भी आपको गाड़ी की माइलेज चेक करनी है आपको ये फंडा अपनाना है भाई साहब। 80 पे छठे गियर में क्रूज कर दो और उम्मीद करूंगा कि क्रूज ये शायद टूटेगा नहीं। 14 पे तो पहुंच चुकी है। क्यों गोविंद जी क्या लगता है आपको कितनी माइलेज दे देगी आपको? इस हिसाब से तो 20+ चली जाएगी। देखते हैं सर, अभी देखते हैं। बढ़ ही रहा है अभी 14.8 हो चुकी है, 15.6 आ चुकी है अभी, यानी कि गाड़ी चल रही है मेरी ये 15.6 की माइलेज दे रही है मेरे को। इसका मतलब ये होता है इस कंडीशन में ये चल रही है इस वक्त 16.3 हो चुकी है, 16.3 हो चुकी है हमारी माइलेज अब तक। मैं अभी इस कंडीशन की बात कर रहा हूँ। अगर ये हाईवे पे 20 टच कर जाती है और सिटी के अंदर फिर ये 16-17 के आसपास दे देती है मिक्स में, हाईवे प्लस सिटी। और खाली सिटी में 13 क्या देती है माइलेज आपको? खाली सिटी में वो हमेशा 14, कभी हाईवे पे ले जाता हूँ तो वो 15 हो जाता है। नहीं, जब भसड़ होती है पूरी, ट्रैफिक आ गया थोड़ा सा मतलब चली गाड़ी, फिर रेड लाइट आ गया तो क्या शो कर देती है आपको? वो 14 ही रखता है। 14 रहता है ना। कोई सर अभी दिखाते हैं आपको 19.4 तो आपकी गाड़ी में सर शो हो गया है। सर आपने पहले फिगर दी कभी अपने गाड़ी में? नहीं, मैंने 20 हो गया, अब ये 20 अभी 20 भी आ गया है। मतलब फिलहाल जो ये मेरी कंडीशन है गाड़ी की, ये मुझे 20 की माइलेज दे रही है। इसका मतलब ये होता है, लो सर अभी देखते हैं। हम उसको टोल टैक्स तक लेके जाएंगे, टोल टैक्स से रिवर्स मार लेंगे भाई, तो फिर बता दूंगा कि हाँ आपकी गाड़ी में कोई दिक्कत नहीं है। वो क्या प्रॉब्लम होती है जो हमारी गाड़ी चलती है ना भाई, रेड लाइट रेड लाइट रेड लाइट रेड लाइट, तो फिर क्या माइलेज देगी गाड़ी? इतना बड़ा आती है, ये चल रहा वही बहुत है। लो ये टोल टैक्सी आ गया ना, बिल्कुल अब बड़ी जल्दी आ गया। रोड बहुत स्मूथ है। हाँ ये अपना दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस। अरे सर ये तो झंडे गाड़ेगा। 21.6 आनी शुरू हो गया सर, देख लीजिए अभी आप 21.6 की आ चुकी है। अब सर ये जैसे ब्रेक मारा मैंने, हमारा क्रूज खत्म। क्यों सर? जी अभी हम इसको वापस ले लेते हैं। तो एक चीज कर देना मेरे कहने पे, आपकी गाड़ी में कभी भी माइलेज की कमी नहीं होगी। जैसे ही मेरी गाड़ी रुकी, गियर पे चेंज हुआ, थोड़ी माइलेज कम हो जाती है, पर फिर भी 19.3 दिखा रही है। जबकि ये 20-22 की पहुंच गई थी पीछे, पर 19.3 हो चुकी है। अब देखते हैं 4-5 किलोमीटर बाद कितनी शो करती है। सर आपने क्या करना है, जब भी एक्स्ट्रा माइलेज चाहिए आपको, आपने अपनी गाड़ी की जो आरपीएम है जी, वो 1500 से ऊपर टपने नहीं देनी कभी। गाड़ी की क्या आरपीएम 1500 से नीचे रखना, 1500 रख लेना।
कभी आपकी गाड़ी की माइलेज कम नहीं होगी। ठीक है सर, ये आज का गुरु मंत्री है। आरपीएम 1500, जैसे आरपीएम 17-18 2000 जाती है तो गाड़ी पेट्रोल डीजल पीना शुरू कर देती है। तो जहां तक सर मेरा ख्याल है आपकी गाड़ी की जो माइलेज है ना, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। 20.3 हो चुकी है। हम असल में इस कंडीशन में गाड़ी चलाते ही नहीं है। सिटी में ज़्यादा ड्राइव रहता हाँ, इसका मतलब ही नहीं, इसका मतलब गाड़ी में दिक्कत नहीं है। अगर ये मान लो अभी शो करती 16-17 तो फिर तो गाड़ी में दिक्कत है ना भाई। लेकिन अभी जैसे ये 20, 22, 23 और अगर ये तो सर हम चल रहे हैं सिर्फ 5-5 किलोमीटर। अगर आप गाड़ी चलाओ ना 25 किलोमीटर चलो तो सर इसी कंडीशन में जी। छठे गियर पे 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। आप सर एक तो गाड़ी के टायरों की हवा ठीक कराओ सर। सब में 31 और एक में 31 से भी नीचे है। इस गाड़ी का सर वैसे अलग ही स्वैग है। वैसे मैंने तो बहुत गाड़ियां देख ली हैं, आप लोग भी काफ़ी व्लॉग देख ही रहे होंगे, मिल चुका होगा। सफारी जैसी गाड़ी शायद अभी मार्केट में इस 25-30 लाख की कॉस्ट में अवेलेबल नहीं है। माइलेज नंबर 1 है इस गाड़ी की, सस्पेंशन नंबर 1, बॉडी बिल्ड क्वालिटी इस गाड़ी की भैया अलग है, अलग लेवल की गाड़ी है ये। आपको सेफ फील होता है इस गाड़ी के अंदर, कभी भी अनसेफ फील होता। और गाड़ी का जो कंट्रोल है ना, जैसे मैं अभी स्टीयरिंग मेरे हाथ में है, गाड़ी स्टीयरिंग मतलब रिस्पॉन्स देती है पूरा मुझे। क्यों सर आप बताइए? बिल्कुल, मैंने गलत तो नहीं कहा? ये स्टीयरिंग बहुत सेफ फील कराता है इसका हमेशा, कि जब भी आप ड्राइव करते हो कि जितना ज़्यादा आप स्पीड भी बढ़ाते हो तो स्टीयरिंग जो है वो डिजिटली मतलब थोड़ा सा टाइट होने लग जाता है ऑटोमेटिकली, जितनी स्पीड तेज करते हैं। जितनी स्पीड तेज करते हैं। और गाड़ी सर मैंने आपकी देखी है, स्ट्रेट चल रही है ना, लेफ्ट राइट कहीं नहीं भाग रही। थोड़ा बहुत तो रोड का प्रॉब्लम है, लेकिन गाड़ी में ऐसी स्ट्रेट चल रही है। देखो सर आप देखो, मैंने स्टीयरिंग छोड़ रखा है भाई। वैसे अलाइनमेंट वगैरह हाँ, मतलब ऐसा फील नहीं हो रहा कि यार मैंने। और सर आपकी गाड़ी में जो अभी शो हो रहा है माइलेज, वो 21.8 शो हो रहा है। ये तो बहुत सारा है। लीजिए सर, तो अभी सर 22.1 आ गया है। तो आपकी गाड़ी की माइलेज बिल्कुल सही है। प्रॉब्लम सर क्या आ रही है हमें, 22.2 है सर, देख लीजिए। प्रॉब्लम सर क्या आ रही है सर, इस गाड़ी को हम पिकअप करने का टाइम देते ही नहीं है। जब गाड़ी अपनी मोमेंटम बनाती है, हम इस गाड़ी को रोक के खड़े हो जाते हैं। तो असली दिक्कत इस बात पे आ रही है सर। तो गोविंद जी, आप बिंदास गाड़ी को चलाइए। अभी मैं गाड़ी को ले रहा हूँ ट्रैफिक के अंदर, ठीक है जी। और अब मैं गाड़ी का AC भी ऑन कर देता हूँ, ठीक है सर। अब देखते हैं कि ये हमारे घर तक क्या माइलेज देती है। अभी 21.8 है। अब हम आ गए अपने डेस्टिनेशन भैया। फिलहाल गाड़ी में हमारी माइलेज आ रही है 18.4 सर, 18.4 की माइलेज दे रही है। और अब हम सिटी के अंदर भी हैं, हाईवे की तो कोई बात ही नहीं, वो तो है नहीं, लेकिन अभी भी 18.3 की माइलेज आपकी दे रही है जी। सर कैसा लग रहा है आपको? अच्छा ही लग रहा है सर मुझे। थोड़ा सा मतलब जैसे आप यूज़ कर रहे हो क्लच वगैरह, इन सब का ही थोड़ा फ़र्क था, वो अब धीरे धीरे हम भी रूटीन में डालेंगे वैसा ही। देखो सर, मेरा तो ये मानना है, हर कंपनी की 10 गाड़ियों में से एक गाड़ी में ख़राबी हो सकती है जी। 10% प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन कंपनी को उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहिए। हाँ, नहीं थोड़ा सा ड्राइव का भी वो होता है फ़र्क, तो उससे भी अब काफ़ी इम्प्रूवमेंट हो गई है। तो एक बार देखेंगे अब हम भी थोड़ा सा इसी चीज़ को यूज़ करके, फिर देखते हैं। नहीं सर, सर अच्छी बात है, आपने जो गाड़ी को मेंटेन किया हुआ ना, आपने जो प्यार मोहब्बत से गाड़ी रखा, मुझे लगा नहीं गाड़ी है। मैं सोचता था सर मैं ही गाड़ी मेंटेन करता हूँ। इस गाड़ी के अंदर मैं थोड़ा सा क्या है कि XT मॉडल है भाई लोगों, इसमें स्क्रीन थोड़ी छोटी है और सामने जो ये क्लस्टर थोड़ा सा चेंज है, इसमें 2-4 चीज़ें कम हैं। लेकिन इस गाड़ी के अंदर क्रूज़ है और वो सारी चीज़ें, मोड्स वगैरह नहीं दी हैं, जिसकी मैं लगता नहीं मुझे कोई ज़रूरत। आपको महसूस हुई कभी? नहीं, कभी नहीं। बस 3 मोड इसमें हैं, एक ये सिटी में रहती है, इको मोड ये रहा और स्पोर्ट्स मोड ये रहा। तो और क्या बच्चे की जान लोगे सर आप? और मैंने तो ये 3 मोड जो लगाए नहीं कभी, रफ मोड, वो खिचड़ी मोड, वो रेन मोड, और क्या मैं तो यूज़ ही नहीं करता सर कभी। वैसे भी और इतनी हैवी गाड़ी की कभी कोई ज़रूरत पड़ती नहीं है कि भाई एडिशनल कोई पावर आ जाए, कुछ आ जाए, वो ज़रूरत होती नहीं है।
आप पे स्पोर्ट्स है ना? हाँ, स्पोर्ट्स मोड है ये वाला, ये वो- इको हाँ, मोड है, और तो- सिटी में ये हमेशा रहता हमेशा रहती है, तो कोई दिक्कत ही नहीं सर। एसी कैसा लगा गाड़ी का सर आपको? है। एसी बहुत ज़बरदस्त है इसका। मैं इसको मतलब अभी फ़िलहाल टेम्परेचर 40-47 चल रहा है इन दिनों, लेकिन फिर भी मैं इसको अगर 1 नंबर पे और 24 डिग्री पे रखता हूँ। तो जनरली मैं अकेला ही बैठा रहता हूँ गाड़ी में मोस्टली, तो बढ़िया कूलिंग करता है। में से आगे फ्रंट तो बंद करना पड़ता है, ठंड लगती है हमें। हाँ, नहीं मैं थोड़े दिन बाद फिर जैसे थोड़ी देर चला के फिर बंद कर लेता हूँ, ठंड लगने लग जाती है तो फिर बंद कर देता हूँ। क्योंकि सडनली क्या होता है, क्या है कि बार बार आप कहीं जा रहे हो, फिर ठंडे हो जाते हो, फिर बाहर निकलते हैं, वहीं फिर बीमार होने वाला सिस्टम हो जाता है। गोविंद जी 20 लाख रुपए में आप टाटा सफारी ले आए। मैं कह रहा हूँ आप बहुत मतलब लकी हैं। आज तो ये गाड़ी काफ़ी कॉस्टली है और आज तो बहुत कॉस्टली पड़ गई। कम से कम आपको 21.5-22 लाख की पड़ेगी। 21.5 की तो पड़ेगी हाँ, 1.5 लाख रुपये। और अच्छा लग रहा है मेरे को तो। वैसे इंटीरियर कैसा लगा आपको? इंटीरियर बहुत अच्छा है इसका, और ये फिनिश वगैरह ये काफ़ी अच्छा है। नहीं आपने सर, आपकी गाड़ी तो मुझसे ज़्यादा मेंटेन है सर, मैंने देख लिया है। भाई ने बहुत ही साफ़ सुथरे तरीके से यहाँ देखिए ये स्पेस मिलता है भैया, भाई ने बहुत ही साफ़ सुथरे तरीके से रखा गाड़ी को, और मुझे देख के बहुत खुशी होती है। इसमें ये ऑटो डिमिंग नहीं है। हाँ, कोई बात नहीं है, नहीं वो इतना कोई मेजर ये है इसमें ना। हाँ, ये सब ये हम लोग की गाड़ी में नहीं है, क्योंकि सनरूफ के चक्कर में ये नहीं है। और सर बताओ कोई ऐसी बात, लेकिन मुझे तो सर आपकी गाड़ी में आपने बताया था, मुझे ऐसा कोई इशू लगा नहीं। वो भी लेफ़्ट काटने वाला वो देख लेंगे एक बार। सर मैं आपकी गाड़ी का ये किससे क्या दिक्कत होती है आपको कभी? कोई इससे कहता है कि कोई भाई दिक्कत नहीं है, जब मैं बहुत- आप खींचता हूँ इसको तो खींच के देखो, इजीली खींच जाता है। वो कहते पेट तक कदम लगा नहीं जाता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ? इजीली खींच जाता हाँ है। नीचे चला गया, हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, इसको आप आराम से खींचो, नीचे ले, अच्छा अच्छा, नीचे ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं, मतलब आपको कोई फील नहीं हुआ? नहीं नहीं, मुझे कोई ऐसा फील नहीं। हाँ ठीक है। और कैमरे की क्वालिटी तो जो है वो है, नहीं वो तो सेम ही है। वो तो है। उसके बारे में कितना बोले भाई, अब दिखा के बेची उन्होंने। हाँ, और भाई कोई भी गाड़ी परफेक्ट नहीं होती है। और सफारी मैं भी चला रहा हूँ, आप लोग भी चला रहे होगे, और ख़रीदने वाले भी हैं। तो हम इसलिए लेके आते हैं भाई रिव्यू, खाली मेरे बोलने से या 2-4 यूट्यूबर के बोलने से गाड़ी आपको नहीं ख़रीदनी। जो एंड यूज़र है उसका रिव्यू देखिए। अब ये भाई साहब, ये कोई पेड रिव्यू नहीं होते टाटा के हमारी तरफ से, हम तो अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं जी। ताकि कोई खरीदने वाला भाई को थोड़ी हेल्प मिल जाए। लेकिन ध्यान रखना भाई, अभी यूट्यूब पे चर्चा चल रही है XUV 700 की, कोई गाड़ी ख़राब नहीं होती, सारी गाड़ियाँ अच्छी होती हैं। मैं हमेशा मेक इन इंडिया को सपोर्ट करता हूँ, लेकिन दिक्कत आ जाती है तो दोनों ही गाड़ियाँ अच्छी हैं। आपने यूट्यूब वीडियो देखे लिए होंगे भाई लोगों के। तो सफारी का ये छोटा सा कस्टमर का वो था। तो अभी अगर आप लोगों की गाड़ी में भी कोई दिक्कत लगती है आपको, माइलेज की या कोई और दिक्कत, तो मेरा ईमेल आईडी मैंने दे दिया है, इस पर कांटेक्ट कीजिए। मेरे आज ही मैं बुला लूँगा लोकेशन पे, प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। अगर हुई सॉल्व, नहीं तो हम उसको लेके जाएंगे टाटा के सर्विस सेंटर पे, और सामने खड़ा होकर ठीक करा दूँगा भाई। आपके लिए मेरे पास टाइम ही टाइम है जी। और गोविंद जी, आपको भी कभी लगे कि भाई आपकी सुनवाई नहीं हो रही, तो ये कैमरा हमेशा आप भाइयों के लिए खुलेगा। और वैसे तो उम्मीद है कि टाटा ऐसी नौबत आने नहीं देगा और आपकी भी पूरी सुनी जाएगी। नहीं तो ये कैमरा खुलेगा, और अच्छा भी दिखाई हमने तो हम सब बुराई करने में भी पीछे नहीं रहेंगे। बिल्कुल सर, क्यों गोविंद जी? बिल्कुल सर। तो थैंक यू वेरी मच गोविंद जी, आप हमारे चैनल पे आए, कौशिक व्लॉग पे। आपने अपना बेशकीमती समय निकाला हमारे लिए। नहीं कोई नहीं सर, आपसे मिलके काफ़ी टाइम से सोच रहा था मैं मिलूँगा। और थोड़ा गाड़ी आपने तो काफ़ी ड्राइव की हर तरीके से, पहाड़ों में भी और कन्याकुमारी वगैरह सब जगह होके आए हो, तो मुझे लगा कि एक बार आप चला लोगे तो ड्राइव करके देख लोगे तो ज़्यादा आपको पता है। मैंने गाड़ी चलाई है भाई की, और मुझे फील हुआ कि गाड़ी बिल्कुल ब्रांड न्यू चला रहा हूँ। गाड़ी में आवाज़ नहीं है भाई। देखो गाड़ी जब चलती है ना गड्ढों में, तो जब गाड़ी ढक ढक करती है तो कुछ भी नहीं है, ऐसी सॉलिड इसका प्लेटफॉर्म है। और रियली वो मैं फील कर रहा हूँ, आपने भी सर फील किया होगा। जी बिल्कुल। नहीं वैसे ऑफ रोडिंग में कोई दिक्कत नहीं है इस गाड़ी में, कभी भी। हैवी गाड़ी है लेकिन फिर भी कोई दिक्कत नहीं आती। हाँ, नॉर्मल ऑफ रोडिंग आप कर सकते हो, एक्सट्रीम ना मैं एडवाइज नहीं करता। ना वो बंदे कि मैं 22-23 लाख की गाड़ी खरीद के मैं वहाँ पहाड़ कुदाता फिरूँगा। नॉर्मल सड़कों पे चलाते हैं गाड़ी, नॉर्मल लोग हैं हम कोई ऑफ ड्राइवर नहीं है भाई साहब। ऑफ ड्राइवर के लिए दूसरी गाड़ियाँ बनी होती है, थार बनी होती है, आप ले लीजिए। क्यों जी? थार है, जीप रैंगलर है, बहुत सारे हैं। सड़कों पे गाड़ी चलाइए और गाड़ी को मजे लीजिए। टाटा ने एक बहुत बढ़िया प्रोडक्ट दिया है,
और एंजॉय करते हैं इसको फ्रेंड्स। तो थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग कौशिक व्लॉग। जय हिंद, जय भारत। सर आप मेरे व्लॉग यूट्यूब व्यूअर्स को कुछ कहना चाहते हैं? बिल्कुल सर, हम चाहते हैं कि सर जिस तरीके से चीज़ों को नॉलेज देते हैं दूसरों को, और जिस तरीके से चीज़ों को बढ़ावा दे रहे हैं कि भाई आप और कोई भी प्रॉब्लम हो उस चीज़ को मतलब बिल्कुल प्रायोरिटी बेस पे लेके सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो यही चाहते हैं हम, और आप लोग भी कोई भी दिक्कत हो तो सर के पास आइए और गाड़ी दिखाइए अपनी, कोई भी दिक्कत हो हर तरीके से वो सपोर्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच गोविंद जी। थैंक यू सर। ठीक है, भगवान ने चाहा जिंदगी रही तो मिलते रहेंगे। बिल्कुल सर। वी विल बी फ्रेंड फॉर एवर। थैंक यू सर, थैंक यू। व्लॉगिंग का एक फ़ायदा है भैया, ये मेरे से बहुत छोटे एज में, और ऐसे यंग बच्चे देखते हैं। कल उस मैंने टाटा सफारी XT+ का भी किया था, वो भी कुणाल जी बहुत यंग है, तो बहुत मज़ा आता है यार यंग लोगों से मिलने में। अब मैं अपने आप को आउटडेटेड फील नहीं करता। एट द एज ऑफ 50 आई एम एन्जॉइंग माई लाइफ लाइक एनीथिंग। थैंक यू वेरी मच फॉर योर सपोर्ट।